Hello everyone. Today this is our 26th session of C programming language, and in our previous session we learned about the concept of jump statements, and today in this session we are going to learn about some programming concept, and that concepts are concept of prime number, print all the prime numbers between two entered numbers and reverse all the numbers between two entered numbers. मतलब आज अगर हम बात करते हैं हमारे इस सेशन की, तो इस सेशन में हम ये देखेंगे कि प्राइम नंबर का कंसेप्ट होता क्या है, और अगर मुझे यहाँ पर एक स्पेसिफिक लिमिट दे दी है, रेंज दे दी है, या मैंने बोला मुझे इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर प्रोवाइड कर दिया है, या मुझे कोई दो नंबर प्रोवाइड करे हैं और मुझे ऐसा बोला गया है कि मुझे यहाँ पर दो नंबर के बीच में सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो कैसे क्या प्रिंट करवाएंगे। या मुझे ऐसा बोला है कि मुझे यहाँ पर दो नंबर दिए हैं, जैसा कि आपने थर्ड क्वेश्चन देखा यहाँ पर, रिवर्स ऑल दी नंबर्स बिटवीन टू एंटर्ड नंबर्स, ये दो नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि ये दो नंबर के बीच के सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो अगर हमें यहाँ पर ये कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कंसेप्ट से, एंड दैट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर मतलब होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज प्राइम नंबर, है ना। अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर होता क्या है, तो मैंने बोला व्हाट इज प्राइम नंबर। तो अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, या ऐसा बोल सकते हो ऐसे नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ वन और इटसेल्फ ही क्या होगा, फैक्टर होगा। लाइक मैंने बोला यहाँ पर टू इज द स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर। मैंने बोला क्या टू किससे डिविजिबल होगा, तो टू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन और इटसेल्फ से डिविजिबल होगा। मैंने बोला थ्री, तो थ्री यहाँ पर किस किस से डिविजिबल हो सकता है, तो थ्री भी यहाँ पर वन और इटसेल्फ से डिविजिबल होगा। मैंने बोला है यहाँ पर फाइव, तो फाइव यहाँ पर किस किस से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर फाइव भी आपका वन और इटसेल्फ से डिविजिबल होगा। मैंने बोला यहाँ पर थर्टीन, तो थर्टीन यहाँ पर किससे डिविजिबल होगा, तो थर्टीन यहाँ पर वन और इटसेल्फ से डिविजिबल होगा। तो अब ऐसे नंबर्स जो कि वन और इटसेल्फ से ही डिविजिबल होते हैं, वो सारे नंबर कैसे कंसिडर होते हैं, यहाँ पर आपके प्राइम नंबर कंसिडर होते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग में इसके लॉजिक को इम्प्लीमेंट अगर करना है, तब देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली मेंशन करता हूँ एक नंबर, या मैंने सिंपली ऐसा बोला, मैं यूजर को बोलूंगा एंटर नंबर, यूजर ने एंटर करा है 5। अब यहाँ पर 5 के बाद में होगा क्या, तो अब ध्यान से देखेंगे अपन। मैंने बोला कि मेरे पास में है 1, है ना, जैसे मेरे पास में नंबर है 5, तो वैसे ही मैं 1 to 5 यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। मैंने लिखा 1 2 3 4 एंड 5, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मुझे करना क्या है, जैसा कि आपने यहाँ पर नोटिस किया था एक बार फैक्टर के कंसेप्ट में, कि अगर आप किसी भी स्पेसिफिक नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी भी स्पेसिफिक नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो नंबर का फैक्टर, है ना, कहाँ तक जाता है, तो 1 से लेकर उस नंबर के हाफ तक ही उसके फैक्टर्स निकलते हैं, और नंबर इटसेल्फ क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। इन द सेम वे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर की, तो मुझे यहाँ पर सिंपली ये चेक करना है कि जो भी नंबर यहाँ पर यूजर एंटर करता है, वो नंबर सिर्फ और सिर्फ वन और इटसेल्फ से ही डिविजिबल है ना, बाकी किसी से तो डिविजिबल नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ सिचुएशन अगर चेक करनी है, तो हम करेंगे क्या, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यार यहाँ पर मैंने 5 जो लिखा है, तो 1 और इटसेल्फ, मतलब मुझे ये तो पता है 1 और इटसेल्फ से तो ये नंबर डिविजिबल होगा। तो फिर मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली बस ये चेक करना है, मुझे यहाँ पर सिंपली बस ये चेक करना है कि इस केस में यहाँ पर 2 से लेकर, क्योंकि 1 और इटसेल्फ तो आपका डिविजिबल होगा ही सही, मतलब वो नंबर 1 और इटसेल्फ से तो डिविजिबल होगा ही सही, बस आपको ये चेक करना है कि 2 से लेकर उसके हाफ तक, 2 से लेकर उसके हाफ तक, बोले तो 2 से लेकर वो नंबर के हाफ तक कोई नंबर ऐसा तो नहीं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, आपने लिखा है नंबर 5। अगर मैं बात करता हूँ नंबर 5 की, तो नंबर 5 बहुत छोटा एग्जांपल हो जाएगा, है ना, मैं थोड़ा सा ड्राई रन भी नहीं कर बता पाऊंगा इसमें, क्योंकि एक ही स्टेप में आंसर निकलेगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन कर देते हैं सिंपली अपना नंबर ले लेते हैं अपन 7। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नंबर 7 ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है नम, और नंबर मैंने लिखा है यहाँ पर 7। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने लिखा है 2 1 2 3 4 5 6 और मैंने लिखा 7। अब मैंने बोला कि मुझे ये तो पता है कि यहाँ पर नंबर, या तो ये जो 7 है 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो सकता है, तो मुझे ये सिंपली चेक करना है कि 2 से लेकर उसके हाफ तक ये किसी और से तो डिविजिबल नहीं है।
तब 2 से लेकर हाफ तक, तो इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि मुझे यहाँ पर लूप लगाना रहेगा, और वो लूप में मुझे स्टार्ट कहाँ से करना रहेगा, 2 से, और कहाँ तक जाना रहेगा, उसके हाफ तक। तब अगर मैं हाफ तक भी जाता हूँ तो हाफ के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो हाफ के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे, क्या मैंने लिखा i इज लेस देन इक्वल्स टू जो भी आपका नम होगा उसके हाफ तक, और हर बार आप क्या करोगे यहाँ पर i को प्लस प्लस करोगे। ठीक है, मैंने ऐसा बोला। तो अब यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी है कि अगर मैं नंबर के हाफ तक जाता हूँ, तब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, क्या 7 है, 7 का हाफ है ना। अगर हम बात करते हैं 7 का हाफ, मैंने बोला है 7/2, तो 7/2 मुझे कितना मिलेगा, इंटीजर इंटीजर गिव्स यू इंटीजर, तो मुझे कितना मिल गया है यहाँ पर 3। तब इसका मतलब मुझे यहाँ पे जो चेकिंग परफॉर्म करना है, वो चेकिंग किस पे परफॉर्म करना है और कहाँ तक चेकिंग परफॉर्म करना है, तो मुझे वो चेकिंग यहाँ पर 2 से लेकर 3 तक परफॉर्म करना है। क्योंकि अगर उसके हाफ तक है ना, अगर कोई सी नंबर से है ना, मतलब वो जो आपका नंबर है वो डिविजिबल हो गया, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो फिर अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने लिखा है 2 और मैंने लिखा है 3। तो अब इसका मतलब यहाँ पर होगा क्या, तब ध्यान से देखेंगे अपन कि यहाँ पर मैंने सिंपली इस फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन इंप्लीमेंट करी है। अब वो कंडीशन मैंने क्या इंप्लीमेंट करी है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया इफ, है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इफ। अब आपका जो नंबर है, अगर वो मॉड्यूलस है ना, आपका जो नंबर है, अगर वो नंबर मॉड्यूलस यहाँ पर क्या हो जाएगा, i से अगर इक्वल्स टू क्या दे देता है मुझे 0, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, तो उस केस में मैं सिंपली ऐसा बोलूंगा है ना, कि अगर नंबर मॉड्यूलस i इक्वल्स टू क्या हो जाता है 0, तो इसका मतलब वो नंबर i या तो 2 से या फिर जो भी आपके हाफ तक आप जा रहे हो वहां तक किसी भी नंबर से अगर कंप्लीटली डिवाइड होकर 0 दे देता है, तो उस केस में आप यहाँ पर प्रिंट एफ में क्या प्रिंट करवा दोगे, नॉट अ प्राइम। और अगर आपने नॉट अ प्राइम प्रिंट करवा दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर अब आपको आगे चेकिंग परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ब्रेक कर कर आप बाहर आ जाओ। ठीक है, मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ गई है कि 2 से लेकर हाफ तक अगर यहाँ पर वो नंबर किसी भी i की वैल्यू से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो एंट्री मिलेगी, और आपने प्रिंट करवा दिया नंबर इज नॉट अ, मतलब आपने प्रिंट करवा दिया नॉट अ प्राइम, है ना, नंबर इज नॉट अ प्राइम, और आपने ब्रेक कर दिया। और इन केस अगर 2 से लेकर हाफ तक, मतलब मैंने बोला है कि अगर यहाँ पर i की वैल्यू जो 2 है, तो 2 से लेकर हाफ तक मतलब क्या होगा, 2 और 3। अब अगर i की वैल्यू 2 और 3 से, है ना, यहाँ पे मैंने बोला i की वैल्यू 2 है, तो 2 से मुझे एंट्री नहीं मिली, मतलब नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ। 3 से मुझे एंट्री नहीं मिली, है ना, कि यहाँ पे 3 से भी नंबर डिविजिबल नहीं हुआ, तो फिर उस केस में यहाँ पर i प्लस प्लस जब होता है, तो i प्लस प्लस अगर होगा तो i यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा उस केस में 4। और अगर यहाँ पर i4 होता है, तो i4 पर आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्या i4 में मैंने बोला क्या, क्या 4 इज लेस देन इक्वल्स टू नम बाई 2, तो नम बाई 2 कितना था 3, तो क्या 4 छोटा है क्या या बराबर है क्या 3 से, नहीं, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। और कंडीशन अगर यहाँ पर फॉल्स हो गई है, तो उस केस में आप यहाँ पर डायरेक्टली कहाँ आ जाओगे, बाहर, है ना। कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन अगर फॉल्स हो गई है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कहाँ आ जाओगे, बाहर। तो अब अगर अपन बात करते कि यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली बाहर आ रहा हूँ, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार सर, जब आपने यहाँ पर चेक किया है नंबर मॉड्यूलस आई इक्वल्स टू 0, और नंबर यहाँ पर नॉट प्राइम हो गया है, और यहाँ पर जब ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से भी तो वो बाहर ही आएगा। और अगर वो यहाँ से भी बाहर ही आ रहा है ना, अगर वो यहाँ से भी बाहर ही आ रहा है, तो फिर उस केस में यहाँ पर आपको कैसे पता लगेगा कि इस केस में वो नंबर नॉट अ प्राइम होकर बाहर आ रहा है या फिर नंबर इज अ प्राइम। तो इस केस में आपको यहाँ पर एक चीज ये याद रखनी रहेगी कि अगर कंट्रोल आपका ब्रेक होकर बाहर आ रहा है, अगर कंट्रोल आपका ब्रेक होकर बाहर आ रहा है, तो उस केस में यहाँ पर आपकी जो आई की वैल्यू रहेगी, है ना, या ऐसा बोलोगे आप कि यहाँ पर अगर, है ना, यहाँ पर अगर मैंने सिंपली ऐसा बोला है कि जब आपका कंट्रोल बाहर आ रहा है, उस केस में यहाँ पर जो आपकी आई की वैल्यू रहेगी, तो अगर यहाँ पर आई की वैल्यू ग्रेटर होती है आपके नम बाय 2 से, मैंने ऐसा बोला है कि मेरी जो आई की वैल्यू है अगर वो बड़ी होती, जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर 4, अगर यहाँ से 4 आता है, अगर 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, नहीं, फॉल्स है, तो आप जैसे ही बाहर आओगे, तो अगर आई की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर
मेरा जो स्टेटमेंट प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, तो वो प्रिंट होगा सिंपली प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट जो प्रिंट होगा वो सिंपली क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर प्राइम नंबर। ठीक है, और अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर आप ब्रेक कर कर बाहर आते हो, है ना, अगर आप यहाँ पर ब्रेक करके बाहर आते हो तो उस केस में क्या होगा, नंबर जो आपकी आई की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, या तो हाफ के बराबर या फिर हाफ से छोटी। तो अगर मैंने बात करी क्या, यहाँ पर अगर मैं ब्रेक होकर बाहर आ रहा हूँ तो उस केस में अगर इन केस आई 3 भी होता है तो आप यहाँ पे कंडीशन चेक करोगे कि क्या आई इज ग्रेटर देन नम बाय 2, नहीं, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स पर उसकी एंट्री नहीं मिलेगी तो यहाँ पे प्राइम नंबर प्रिंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने यहाँ पे 2 से लेकर हाफ तक लूप चलाया है ना, अगर यहाँ पर आपका नंबर आई की वैल्यू से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो उस केस में आप प्रिंट करवा दोगे नंबर इज प्राइम, और आप यहाँ से ब्रेक कर दोगे। और इन केस अगर यहाँ पर ये ब्रेक नहीं होता है और आपका लूप जब कंडीशन फॉल्स होकर बाहर आता है तो आप सिंपली ये चेक कर लोगे कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अगर हाफ से छोटी है तो इसका मतलब उसको एंट्री मिली है और वो जब बाहर आ रहा है लूप से तो उस केस में वो नॉट अ प्राइम है। और अगर आपकी आई की वैल्यू हाफ से ज्यादा है तो उस केस में अगर वो बाहर आ रहा है इसका मतलब नंबर क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। तो अगर हम ऐसी बात करते हैं तो ठीक है, हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम पर आया, यहाँ पर मैं इसे सेव एज करता हूँ, यहाँ पर मैंने करा सी यूनिक प्रो, और यहाँ पर आकर हम इसे मेंशन कर देते हैं प्रोग्राम नंबर प्रॉक 57। मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ, प्रोग्राम टू फाइंड आउट, है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोग्राम टू फाइंड आउट, या मैं सिंपली ऐसा बोलता हूँ प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, अब यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, यहाँ आकर मैंने ये सारी चीज़ों को हटा दिया है, अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को मैं वापस से लेकर आ जाता हूँ सिंपल मैनर में। अब यहाँ आकर मैं सिंपली क्या बोलूँगा, तो मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया है इंट आई, आई के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा बोल दिया है मुझे नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया है, मैंने बोला है एंटर नंबर। अब एंटर नंबर के बाद में मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा है यहाँ पर स्कैन एफ, स्कैन एफ में मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया है परसेंट डी, परसेंट डी के बाद में मैंने क्या लिख लिया है एम परसेंट नम। मैंने यहाँ पे यूजर से नंबर गेट कर लिया, नंबर गेट करने के बाद में अब मैं यहाँ क्या करूंगा, तो सिंपल सी बात है मुझे फॉर लूप लगाना है, तो मैंने यहाँ पर फॉर लूप इम्प्लीमेंट किया, आई इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट किया, आई इज लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाएंगे, नंबर बाय 2 तक जाएंगे, हर बार करेंगे क्या, आई को प्लस प्लस। ठीक है, ऐसा करने के बाद में अब यहाँ पर ऐसा करने के बाद में आप सिंपली लिखोगे इफ your number modulus I equals to 0 then in that case you get an entry, और यहाँ पर आप क्या प्रिंट करवा दोगे, प्रिंट एफ नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, आपने यहाँ पे लाइन चेंज करी है और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ब्रेक। और इसके बाद में अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जब आप यहाँ आओगे बाहर तो अब यहाँ पे सिंपली चेक कर लोगे ना, क्योंकि अगर एंट्री एक बार मिल गई है इसका मतलब जो आई की वैल्यू है वो नंबर के हाफ है या फिर हाफ से कम है। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप जब बाहर आते हो और उस केस में अगर आपने यहाँ पे चेक करा है कि आई की वैल्यू क्या नंबर के हाफ या हाफ से कम है क्या, अगर हाफ या हाफ से कम है तो इसका मतलब तो नंबर इज नॉट प्राइम है। लेकिन अगर यहाँ पर नंबर ये आई की जो वैल्यू है ना, वो आपके नंबर के हाफ से अगर ज्यादा होती है इसका मतलब यहाँ पर वो आई की वैल्यू ने उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कभी करा ही नहीं, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, आपका प्राइम नंबर है। तो आपने यहाँ पे चेक कर लिया इफ आई इज ग्रेटर देन नम बाय 2, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या कर दोगे, तो उस केस में आप यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा दोगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आपने यहाँ पर क्या करवा दिया, नंबर इज प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया है। अब अगर हम बात करते हैं कि यार ऐसा मैंने लिख तो दिया है, अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा यहाँ पर अब देखते हैं इसे हम एक बार ड्राई रन करके। ठीक है, तो मैंने बोला है कि यार यहाँ पर अब होगा क्या, तो एक चीज और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर क्या नेगेटिव में भी होते हैं क्या, नहीं, हम ऐसा बोलते हैं ना 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर आपके पॉजिटिव में ही होते हैं। तो उस केस में आप यहाँ पर एक कंडीशन और इम्प्लीमेंट कर दोगे एंड दैट कंडीशन इज एंड
है ना, एंड आपका नम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए यहाँ पर 1। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एंड आपका नम यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। अगर 1 से बड़ा होता है तो आपका यहाँ पर वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज प्राइम नंबर। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर होगा क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने इसे सेव किया। अब सेव करने के बाद में अब यहाँ पर होगा क्या, तो सेव करने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तब देखते हैं यहाँ पर मैंने लिखा सिंपली 5, तो नंबर इज प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। फिर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पर इसे रन किया, मैंने लिखा -2। तब ये -2 के केस में देखो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट ही नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पर देना चाहिए ना क्या, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एंटर किया कि 4, तो 4 में दे दिया नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब 4 के केस में दे दिया नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने इसे रन किया तो 5 के केस में इसने दे दिया नंबर इज प्राइम नंबर, है ना, और -2 के केस में यहाँ पर कुछ नहीं दिया। तो अब फिर मैं यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर -2 देता हूँ तो वो एटलीस्ट ये तो प्रिंट करे नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस केस में अपन एक काम करते हैं, यहाँ से इसे कट करते हैं, और अगर यहाँ से मैं ब्रेक करवा रहा हूँ तो अब उस केस में मैं क्या बोल दूंगा, अगर मेरा i ग्रेटर देन num by 2 एंड num ग्रेटर देन 1 होता है, तो उस केस में ही ये क्या चेक करेगा, नंबर इज प्राइम नंबर का कंसेप्ट चेक करेगा। एल्स में जाकर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे प्रिंट कर दिया कि अगर इन केस नेगेटिव नंबर कोई एंटर करता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और नेगेटिव नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होता है तो वो सिंपली प्रिंट कर देगा नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने इसे सेव किया, मैंने यहाँ पर इसे रन किया। तो अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि आपने लिखा 67, तो उसने बता दिया नंबर इज प्राइम नंबर। अब आपने यहाँ पर एंटर कर दिया है 45, तो उसने बता दिया नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। और अगर अब आपने यहाँ पर एंटर कर दिया है -43, तो वो सिंपली बता देगा नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या करा है, इस तरीके से आपने यहाँ पर सिंपली आपके प्राइम नंबर के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट किया है। तो अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिख रहा है, एक बार आप प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा है, तो यहाँ पर आपने प्राइम नंबर का कंसेप्ट तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन है ना, यहाँ पर आपने प्राइम नंबर के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट तो कर दिया है, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ठीक है, ये जो मैंने लगाया था एंड नम इज ग्रेटर 1, है ना, तो ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, क्योंकि अगर कोई यूजर नेगेटिव नंबर एंटर करता है तो उस केस में यहाँ पर आपकी दोनों कंडीशन आपने सेटिस्फाइड करवाई है, तो ही आप पे प्राइम नंबर आप प्रिंट करवाओगे। एल्स एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करवा दोगे, सिंपली एल्स में जाके नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर करवा दोगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या इसके अलावा क्या होगा, तो अब इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर यूजर से 2 नंबर गेट करूँ, और वो नंबर के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सारे नंबर्स को यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, प्रिंट करवा दूँ। तो ठीक है, मुझे सेम यही कंसेप्ट को यूज करना है, बस यहाँ पर आपको ये जो आपने लॉजिक लगाया है, ये लॉजिक सिंपली आपके एक नंबर के लिए चेक कर रहा है कि आपका एक नंबर प्राइम है या फिर नहीं। अब मैं यहाँ पर यूजर से 2 नंबर गेट करूंगा, और 2 नंबर गेट करने के बाद में इस स्पेसिफिक लूप के ऊपर अपना एक और लूप लगा दूंगा। मतलब कैसे, क्या आप ऐसा बोलोगे यहाँ पर, है ना, हम यहाँ पर ऐसा कुछ बोल सकते हैं, इसको मैंने सेव एज किया, यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर लिखा है सी यूनी प्रो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है proc 58.c। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, है ना, मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, तो अब ये फॉर लूप तो क्या कर रहा है, ये फॉर लूप सिंपली एक नंबर के लिए चेक करके दे रहा है ना, ये फॉर लूप क्या कर रहा है, आपको एक नंबर के लिए चेक करके दे रहा है। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर सिंपली क्या कर दोगे, अगर आपने यहाँ पर बोला है क्या मेरे पास में एक नंबर है 1, और मेरे पास में एक नंबर है यहाँ पर कितना 100, अब मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार 1 से लेकर मुझे 100 तक,
है ना, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 से लेकर मुझे 100 तक के प्राइम नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो 1 से लेकर 100 तक के लिए मैं सिंपली यहाँ पर अपना फॉर लूप लगा दूंगा। क्या मैंने यहाँ पर फॉर लूप इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो 1 से लेकर 100 के लिए मैंने फॉर लूप लगा दिया है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ऐसा बोल दिया कि 1 से लेकर 100 तक के लिए फॉर लूप, और 1 बाय 1 जैसे ही मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलते जाएगी, कि जैसे मुझे 1 मिला, फिर यहाँ पर मुझे 2 मिलेगा, फिर यहाँ पर मुझे 3 मिलेगा, अब ये 1, ये 2, ये 3 को मैं क्या करते जाऊंगा, यहाँ पर मैं इस लूप को देते जाऊंगा, और ये लूप मुझे क्या करके देते जाएगा, चेक करके देते जाएगा कि अगर ये मेरा प्राइम नंबर है तो इसको प्रिंट कर दो, और अगर ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है तो इसको प्रिंट मत करो। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे नेस्टेड लूप का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि आउटर लूप 1 से लेकर n तक जाएगा, और हर एक नंबर के लिए इनर लूप यहाँ पर वो कंडीशन को चेक कर लेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पे दो नंबर के बीच में आपके क्या निकल जाएंगे, सारे प्राइम नंबर्स निकल जाएंगे। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, मैंने इसे सेव एज किया है। अब यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है प्रोग्राम टू फाइंड आउट, प्रोग्राम टू फाइंड आउट prime numbers between two entered numbers, ठीक है। अब मैंने बोला अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दिया, एक तो मैंने लिखा है i, एक मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर j, ठीक है। और इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया n और m। अब मैं यहाँ पर यूजर को क्या बोलूंगा, मैंने बोला एंटर, है ना, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट। अब इनिशियल और फाइनल लिमिट के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पर यूजर से दो नंबर गेट कर लिया है, m%n m%m, और यहाँ पर आ गई %d, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं %d m%n m%m, अब यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे कि मैंने बताया मुझे आउटर लूप लगाना रहेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है फॉर, और के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया j इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, j इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करूंगा, n से, कहाँ तक जाऊंगा, j इज लेस देन इक्वल्स टू m तक, और हर बार करूंगा क्या, j को प्लस प्लस, कि फॉर एग्जांपल यूजर ने n में जो भी एंटर किया होगा वहां से लेकर कहाँ तक जाओगे आप, m तक जाओगे। और उसके बाद में अब फिर हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब इसके बाद में मैंने बोला है कि यार n से लेकर m तक जाना है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका 2 से। अब जाओगे कहाँ तक, तो अब ये तो नंबर है, नंबर तो केस में हमने बोला था कि वो तो एक नंबर के लिए, लेकिन अब यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा कहाँ से, कि जैसा आपने अभी एग्जांपल में देखा था 1 से लेकर 100 तक, कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये नंबर कौन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर ये नंबर आपको j प्रोवाइड करेगा, कि अगर j की वैल्यू n है तो पहले यहाँ पर j आ जाएगा, फिर उसके बाद में j प्लस प्लस होकर जो सेकंड होगा इंक्रीमेंट, तो फिर वो j आ जाएगा, तो वो जो भी नंबर आएगा j में उसके हाफ तक यहाँ पर आप क्या चलाओगे, लूप चलाओगे। और उसके बाद में अब आप यहाँ पर करोगे क्या, तो अब यहाँ पर नम के प्लेस पर सिंपली मेंशन कर दोगे आप j, क्योंकि j में आपका नंबर आ रहा है। और उसके बाद में आप यहाँ पर आकर, है ना, सेम एज इट इज पूरा का पूरा वैसे ही प्रोग्राम रहेगा आपका, और यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, नम के प्लेस पे सिंपली j, और यहाँ पर भी नम के प्लेस पे सिंपली आप मेंशन कर दोगे j। और इस केस में यहाँ पर अब आपको ये थोड़ी बताना है कि नंबर प्राइम है या नहीं, आपको तो सिंपली प्राइम नंबर्स प्रिंट करवाना है, तो आप सिंपली यहाँ पर आपका नंबर प्रिंट करवा दोगे। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने यहाँ पर आकर सिंपली %d/t और कॉमा करके यहाँ पर j की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर मैं एक लाइन मेंशन कर देता हूँ, क्या, मैं यहाँ पर एक लाइन मेंशन कर देता हूँ printf, और printf में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया प्राइम नंबर्स बिटवीन, है ना %d एंड %d। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पहले %d पर लिख दिया है n, और दूसरे %d पर मैंने लिख दिया है m। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने इसे यहाँ पे रन किया, कंट्रोल कंपाइल करा, फिर रन किया, मैंने यहाँ पे मेंशन किया 1, और मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 100। तब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपको यहाँ पर दिखेगा प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। तो अब यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, तो आपके सामने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 2 to 97, है ना, ये इस टाइप से कुछ प्राइम नंबर्स आपको मिल गए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने यहाँ पर 2 से लेकर नंबर की हाफ तक चलाया है, और उसके बाद में आपने n से लेकर m तक ऐसे कुछ प्रिंट करवाया है। ठीक है, एक बार आप प्रोग्राम को गो थ्रू करिए।
ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने बोला 1 से लेकर 100 तक, तो 1 से लेकर 100 के केस में क्या हुआ है, यहाँ पर आपने बोल दिया 1 इनर लूप, क्योंकि ये इनर लूप क्या कर रहा है, प्राइम नंबर है या नहीं ये चेक कर रहा है। तो मैंने 1 से लेकर इसको कहाँ पर पहुंचा दिया है, मैंने 1 से लेकर 1 को मैंने यहाँ पर पहुंचा दिया है। क्या 1 को पहुंचा दो इनर लूप पे, प्राइम है या नहीं है वो प्रिंट करके दे देगा। 2 को पहुंचा दो, फिर 3 को पहुंचा दो, फिर 4 को पहुंचा दो, ऐसे मैं 100 तक वहां पर पहुंचाते जाऊंगा। जो प्राइम होगा वो बता देगा, जो प्राइम नहीं होगा वो मना कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, इस तरीके से आपने यहाँ पर दो नंबर के बीच में प्राइम नंबर फाइंड आउट करे हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर दो नंबर के बीच के सारे नंबर्स को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो अब उस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो जैसा कि आपने आपके प्रीवियस सेशन में देखा था नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं, तो नंबर को जैसे आप रिवर्स करते हो सेम आपको वही लॉजिक यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। बस आपको यहाँ पर एक जो न्यू चीज है ना, न्यू थिंग इम्प्लीमेंट अगर करना है तो वो ये रहेगी आपकी लिमिट, कि 1 से लेकर n तक के नंबर्स के बीच के सारे नंबर्स को रिवर्स कैसे करें। तो उस केस में यहाँ पर हम देखते हैं जो नया कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और बाकी नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं वो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको एक्सप्लेन किया था। तो एज इट इज वही कंसेप्ट हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हम इसे सेव एज करते हैं, और सेव एज करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा सी यूनी प्रो, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है prog 59, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब ऐसा करने के बाद में अब मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे बोला है प्रोग्राम टू फाइंड आउट या प्रोग्राम टू रिवर्स, प्रोग्राम टू रिवर्स ऑल दी नंबर्स बिटवीन टू एंटर्ड नंबर्स। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो ठीक है मैंने इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट यूजर से गेट कर ली है ना, और ये वाला जो लॉजिक है इस लॉजिक को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। हम हमारा लॉजिक फिर से यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब मैंने बोला कि मुझे करना क्या है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप यहाँ पर करोगे फॉर, फॉर में आपने लिखा i इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप, n से, कहाँ तक जाना है, i इज लेस देन इक्वल्स टू m तक। हर बार आप करोगे क्या, i की वैल्यू को प्लस प्लस। फिर अगर हम बात करते हैं अब, तब ठीक है n से लेकर मुझे m तक जाना है, मतलब यहाँ पर i के अंदर मेरे पास में क्या रहेगा, मेरा नंबर, जिसे मुझे क्या करना है यहाँ पर रिवर्स। तो अगर हम बात करते हैं रिवर्स की, तो रिवर्स के केस में मुझे क्या क्या वेरिएबल्स यूज करना रहेंगे, तो वो पहले मैं मेंशन कर लेता हूँ। तो आपने जो लॉजिक देखा होगा हमारे प्रीवियस सेशन में नंबर को रिवर्स करने के लिए, तो उसमें एक लगता है आपको एक वेरिएबल rem फॉर रिमाइंडर, एक लगता है rev, है ना, सिंपली या सेम नेम वेरिएबल इफ इक्वल्स टू के दोनों साइड सेम नेम का वेरिएबल अगर आता है तो, या फिर प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट के लिए इनपुट का काम करता है तो, है ना। और उसके अलावा फिर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल भी हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। अब टेम्पररी वेरिएबल इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ पर टास्क परफॉर्म करोगे, किसी नंबर को आप जब रिवर्स करते हो, तो वो रिवर्स होने के बाद में जब आप उस स्पेसिफिक लूप से बाहर आते हो, तो वो आपका एक्चुअल नंबर 0 हो जाता है। अब अगर यहाँ पर मैं i के ऊपर वो टास्क परफॉर्म करता हूँ कि अगर मैंने i के अंदर जो n है उस i को लेकर अगर मैंने यहाँ पर नंबर को रिवर्स किया, और जब मैं i से मतलब उस लूप से बाहर आऊंगा तो i की वैल्यू 0 हो जाएगी, और i की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर जब कंट्रोल i प्लस प्लस पर जाएगा, तो उस केस में i प्लस प्लस मतलब i 1 होगा, फिर से अंदर आएगा तो यहाँ पर i फिर 0 हो जाएगा। तो इस वे में आपका लूप यहाँ पर इनफाइनाइट चले जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर i को ही कंसिडर करके आगे नहीं बढ़ना है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप आपके i की वैल्यू को एक टेम्पररी वेरिएबल में सेट कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर आप i को ही एज अ नंबर कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं, तो उस केस में आपको ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर आपका लूप इनफाइनाइट चले जाएगा, क्योंकि जब आप लूप से बाहर निकलेंगे तो i 0 हो जाएगा, i प्लस प्लस 1, फिर से i 0, i प्लस प्लस 1, तो ये इनफाइनाइट कंडीशन आपकी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर i की वैल्यू को टेम्प में रख लिया। अब हर एक नंबर के लिए आपको यहाँ पर REV को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना रहेगा, है ना। हर एक नंबर के लिए REV यहाँ पर क्या कंसिडर होगा, सबसे पहले 0 कंसिडर होगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर आ गए, हमने यहाँ पर लिखा है while, और while के बाद में हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे temp इज ग्रेटर देन 0, जैसा कि आपने प्रीवियस सेशन में नंबर को रिवर्स करने वाला लॉजिक देखा था, डिक्टो वही लॉजिक है यहाँ पर आपका REM। फिर यहाँ आ जाएगा आपका temp मॉड्यूलस 10, टेम्प मॉड्यूलस 10 के बाद में फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली मेंशन करोगे REV इक्वल्स टू REV मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर REM।
फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद में क्या आएगा, तो इसके बाद में फिर आप यहाँ पर कर दोगे temp इक्वल्स टू temp डिवाइडेड बाय 10। अब ऐसा करते करते है ना आपका यहाँ पे नंबर रिवर्स हो जाएगा। नंबर रिवर्स के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर प्रिंट एफ करेंगे और प्रिंट एफ में आप यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे क्या, %d /t कॉमा सेपरेट करके REV। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ करा है और मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देता हूँ दैट इज प्रिंट एफ और मैंने यहाँ पर लिख दिया है रिवर्स, है ना, रिवर्सिंग ऑफ all the numbers between two numbers। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लाइन चेंज कर दी है। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर इसे रन करूंगा। रन करने पर मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, क्या मैंने एंटर करा है यहाँ पर 34 और मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर 41 या मैं सिंपली एंटर करता हूँ 39। ठीक है, तो अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 34, तो 34 का हो गया है 43, फिर 35 का हो गया है 53, फिर 36 का हो गया है 63, 37 का 73, फिर 38 का 83 और 39 का 93। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, इस तरीके से आपने यहाँ पर आपके दो नंबर के बीच में सारे नंबर को क्या करा है, रिवर्स किया है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप यहाँ पर लॉजिक को एक बार गो थ्रू करिए। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमने आज के सेशन में यहाँ पर क्या कवर अप किया है, द कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर। फिर उसके बाद में दो नंबर के बीच में मुझे प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे क्या फाइंड आउट करूंगा, वो वाला कंसेप्ट। और फिर अगर मुझे दो नंबर के बीच में अगर सारे नंबर्स को रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे, तो वो वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखा है। आप यहाँ पर और भी कुछ कंसेप्ट ट्राई कर सकते हैं, लाइक दो नंबर के बीच में कितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हैं, आप वो वाला क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं लॉजिक के थ्रू। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं दो नंबर के बीच में आप सारे नंबर्स के टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, दो नंबर के बीच के सारे नंबर्स आप परफेक्ट चेक कर सकते हैं कि वेदर ऑल दी नंबर्स आर परफेक्ट और नॉट। दो नंबर के बीच के सारे नंबर्स के आप दो नंबर के बीच के सारे नंबर्स में आप पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर यहाँ पर पैलिंड्रोम है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर दो नंबर्स के बीच में, है ना, मल्टीपल ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करके अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर आपके पास में कंसेप्ट आता है द कंसेप्ट ऑफ पैटर्न्स, कि अब यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे क्या पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे। तो वो पैटर्न का कंसेप्ट फिर अब हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।